हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 27 पे है ये एग्जांपल। प्रूव दैट द स्फीयर इज द सॉलिड फिगर ऑफ रिवॉल्यूशन विच फॉर अ गिवन सरफेस एरिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि स्फीयर एक ऐसा फिगर है जो इस टाइप से रिवॉल्व करता है जिसके लिए अगर सरफेस एरिया गिवन हो तो उस गिवन सरफेस एरिया के लिए उसका वॉल्यूम जो होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब हमें सरफेस एरिया गिवन है, उसके लिए उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है। तो हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि वो जो फिगर है वो स्फीयर का होगा। मतलब हम एक सरफेस एरिया लेके चलेंगे और एक वॉल्यूम लेके चलेंगे। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। इन दोनों चीजों को लेने के बाद जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन आए वो हमें प्रूव करना है कि वो एक स्फीयर की होगी। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात हो रही है और हमें पता है कि किसी भी सरफेस एरिया की बात होती है तो फंक्शनल में हम सरफेस एरिया क्या लेते हैं? इंटीग्रल x1 टू x2 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx। ये लेते हैं इंटीग्रल x1 टू x2 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम हमें प्रूव करना है मैक्सिमम। और वॉल्यूम किसके लिए बात हो रही है? स्फीयर की बात हो रही है। हमारे पास जो कर्व आना चाहिए वो स्फीयर आना चाहिए, इसलिए हम जो वॉल्यूम लेके चलेंगे वो लेंगे इंटीग्रल x1 टू x2 पाई y स्क्वायर dx। ठीक है, और अगर स्फीयर की बात होती है ना, स्फीयर की बात, हमें स्फीयर प्रूव करना है। तो स्फीयर में देखो क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया गिवन था तो हमने ले लिया सरफेस एरिया, एस से डिनोट किया अगर उसे, तो इंटीग्रल x1 टू x2 होता है 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। आप यहाँ पे x1 टू x2 लेके चलो, एक बार मान के चलो माइंड में, इसको मत देखो। 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx होता है और वॉल्यूम क्या होगा? इंटीग्रल x1 टू x2 पाई y स्क्वायर dx होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर ये है और ये हमारे पास इंटीग्रल है, मतलब दो इंटीग्रल इन्वॉल्व है हमारे पास और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। एक इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए एक और इंटीग्रल इन्वॉल्व है, देन इसका मतलब ये हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम होगी। आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? h बराबर आई प्लस लैम्डा जे लेते हैं। आई किसको लेते हैं? जिसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इसलिए हमने इसको आई ले लिया और सरफेस एरिया को जे ले लिया। इसीलिए यहाँ पर ये जे लिखा हुआ है और ये आई लिखा हुआ है। अब लिमिट की बात करें, ठीक है, हमें स्फीयर लेना है। स्फीयर के लिए मान लो एक्स एक्सिस पर हमने स्फीयर ड्रॉ किया इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर अगर स्फीयर ड्रॉ किया ऐसे तो ये हमारा ओरिजिन है, तो इधर क्या होगी? अगर इसकी रेडियस क्या है? a है, तो इधर हमारे पास 2a हो जाएगा, क्योंकि अगर a इधर है, ये सेंटर है हमारे पास, a रेडियस है, तो इधर a है तो इधर भी डिस्टेंस a हुई, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a। मतलब इधर कोऑर्डिनेट 0 0 है तो ये क्या होंगे? 2a और 0, मतलब x की लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से 2a। मतलब कि स्फीयर में क्या होता है? 0 टू 2a होती है लिमिट। तो हम इसमें यही लिखा हुआ है कि गिवन सरफेस एरिया इज इंटीग्रल 0 टू 2a 2 पाई y रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx और वॉल्यूम 0 टू 2a पाई y स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये लिमिट 0 टू 2a स्फीयर है इसलिए आई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? आगे करने का तरीका वही है, सिर्फ इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे h बराबर आई प्लस लैम्डा जे, तो h बराबर इंटीग्रल 0 टू 2a आई हमारे पास पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू जे 2 पाई वाई रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा फंक्शन होगा। f क्या आ गया? पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई लैम्डा वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए क्या आयलर की इक्वेशन होगी? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो आप ये भी कह सकते हो चूंकि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 होगा। कभी भी f में x वेरिएबल नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। हम आयलर इक्वेशन फिर दूसरी यूज कर सकते हैं और वो कौन सी होती है? डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। ये आयलर की फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी। इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स अगर 0 रख दे तो इन दोनों में से डी अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा और क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाता है। इसलिए हम ये लेते हैं जब हमारे पास एफ में एक्स वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन से क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाता है। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। इन दोनों में से डी अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन करके इजी सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम ये फॉर्म ले रहे हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसमें अगर 0 पुटअप करें, चूंकि एफ इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 पुटअप किया तो दोनों में से उसमें से ये टर्म रह जाएगी,
दोनों में से d अपॉन डी एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा, f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये टर्म आ जाएगी। अब अगर इंटीग्रेशन कर दे तो d अपॉन डी एक्स हट जाएगा, तो क्या बनेगा, f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट c लिख सकते हो, c1 कुछ भी। अब f की वैल्यू पुटअप की, f की वैल्यू थी पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई लैम्डा रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, f का वाई डैश के रिस्पेक्ट, ये f है, इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करे तो वाई डैश इस टर्म में है, तो 2 पाई लैम्डा वाई तो कांस्टेंट, इसका करेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और वाई डैश स्क्वायर का ऊपर आ जाएगा 2 वाई डैश, ये आ गया इक्वल टू कांस्टेंट c लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्फीयर प्रूव करना है, तो लिमिट्स क्या होंगी, 0 0 और 2a 0 है ना, ये होंगी ना 0 0 और 2a और 0। इसका मतलब ये हमारा ओरिजिन से पास करती है ये इक्वेशन जो आई है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0 0 पॉइंट इसमें अगर यूज करें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इसमें पुटअप करें, x तो इसमें है ही नहीं, y अगर 0 पुटअप करे तो हर एक स्टेप में y है, तो c क्या आ जाएगा, इससे 0। c अगर इसमें 0 आ गया तो c की वैल्यू 0 पुटअप करने पर ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब इस पूरे में से देखो पाई y कॉमन आ रहा है हमारा, पाई y कॉमन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अब हमें क्या चाहिए, कर्व निकालना है, स्फीयर प्रूफ करना है, उसके लिए वाई डैश निकालेंगे। वाई डैश वाली टर्म ये भी है और ये भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। ये क्या बन गई, टोटल वाई डैश लैम्डा था इंटू 2 वाई डैश, तो 2 लैम्डा वाई डैश स्क्वायर हो गया। अब रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू ये रूट इंटू रूट सिंपल 1 बन जाएगी, ये लैम्डा वाई माइनस 2 लैम्डा वाई डैश स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई डैश स्क्वायर आएगी, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी आपस में नेक्स्ट स्टेप में। तो ये दोनों टर्म्स कट गई तो हमारे पास ये आ गया प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर लें, हमें वाई डैश चाहिए इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वही गेट। तो वाई स्क्र 1 प्लस वाई डैश स्क्र इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्र, वाई डैश निकालना है हमें, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्र क्या आ गया, इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्र अपॉन वाई स्क्र। वाई डैश स्क्र को अलग कर दिया तो 4 लैम्डा स्क्र अपॉन वाई स्क्र माइनस 1, तो वाई डैश स्क्र इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई। अब वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब वेरिएबल को सेपरेट करें तो वाई वाले सारे वेरिएबल एक साइड कर ले, एक्स वाले अलग, तो ये सारा ही वाई का है, तो वाई अपॉन ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y अपॉन रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्र माइनस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू डी एक्स आ गया। अब 4 लैम्डा स्क्र माइनस वाई स्क्र को अगर हम टी स्क्र मान ले तो इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा इसको, इसलिए 4 लैम्डा स्क्र माइनस वाई स्क्र को टी स्क्र माना तो माइनस 2 वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 टी डी टी, तो माइनस वाई डी वाई आ गया टी डी टी, तो वाई डी वाई क्या आ जाएगा, माइनस टी डी टी। तो ये वैल्यू इसमें पुटअप करें तो माइनस टी डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एक्स, मतलब माइनस डी टी बराबर डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी बराबर एक्स प्लस सी1, या इधर सी1 ले लो चाहे इधर सी1, कोई कांस्टेंट कैसे भी कर सकते हो। तो इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई सी1 माइनस टी की वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये किससे पॉइंट से पास करता है, 0 0 पॉइंट से ही पास करता है, और 2a 0 से भी। 0 0 अगर इसमें पुटअप करते हैं तो हमारे पास सी1 क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का साइन रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर का रूट जो होगा वो 2 लैम्डा हो जाएगा, तो C1 बराबर आ गया 2 लैम्डा। अब C1 की जो वैल्यू आई है वापस इसमें पुटअप करें तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस ये टर्म, 2 लैम्डा को दूसरी साइड ले तो x माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ फिर स्क्वायर किया तो इस टाइप से ये x माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 लैम्डा का स्क्वायर। हमें पता है कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर या कांस्टेंट हो, तो ये क्या होती है, स्फीयर की इक्वेशन होती है। ये क्या होती है, स्फीयर की इक्वेशन होती है। तो प्रूव हो गया कि ये कर्व क्या है, एक स्फीयर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो सॉलिड फिगर है जिसका सरफेस एरिया अगर गिवन हो और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हम करते हैं तो उसका जो इक्वेशन आती है कर्व की वो एक स्फीयर होती है, वो स्फीयर आएगी हमारे पास। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि स्फीयर एक ऐसा सॉलिड फिगर है जो इस टाइप से मूव करता है, इस टाइप से रिवॉल्व करता है कि इसका अगर गिवन सरफेस एरिया के लिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, और स्फीयर अगर प्रूव करना है तो उसके लिए जो वॉल्यूम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, इंटीग्रल x1 टू x2 पाई वाई स्क्वायर dx। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो ये हमारा i का रोल करेगा, ये j का रोल करेगा। तो अगर एक इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए दूसरा इंटीग्रल भी इन्वॉल्व हो तो वो
आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम होती है हमारी, तो हम h बराबर i प्लस लैम्डा जे लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं इजिली। इसमें लिमिट्स का क्या आपसे पता लगेगा, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या आए 0 0 और 2a 0, इसलिए x की लिमिट क्या आ गई 0 से 2a, इसलिए हमने x1 to x2 0 से 2a यूज किए हैं ताकि क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा पेज नंबर 31 पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। कंसीडर द फंक्शनल, हमें ये एक फंक्शनल दे रखा है, f नाम दिया इसमें, f ऑफ uv बराबर इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 du बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ux इंटू vx इंटू dx। यहाँ पे u0 की वैल्यू 1 है, v0 -1 है, u पाई बाय 2 0, v पाई बाय 2 बराबर 0, देन द एक्सट्रीमल सेटिस्फाइड। इस फंक्शनल के एक्सट्रीमल्स के लिए कौन सी कंडीशन, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी सेटिस्फाइड होती है वो बतानी है। तो आप एक्सट्रीमल्स के आंसर सीधा तो बता नहीं सकते, इस पूरी फंक्शनल के एक्सट्रीमल्स निकालोगे तभी पता लगेंगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इसलिए इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम किसी भी फंक्शनल के एक्सट्रीमल आइलर इक्वेशन से निकालते हैं। तो गिवन फंक्शनल क्या है, f ऑफ uv बराबर इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं u डैश, इसको क्या लिख सकते हैं v डैश। तो क्या आ गया f ऑफ uv बराबर क्या आ गया u डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर प्लस 2uv। तो इसमें f में जो वेरिएबल्स हैं, कौन फंक्शनल में जो वेरिएबल हैं क्या है, u v u डैश v डैश और x तो होता ही है, मतलब x u u डैश v v डैश है। तो मतलब इसमें क्या है, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो इस फंक्शनल में हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, इस टाइप से 2 आइलर इक्वेशन होंगी, एक u के लिए और एक v के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था y और z के लिए, या y1 और y2 अगर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस है मतलब ये, ठीक है। तो इसमें f क्या है, x u u डैश v और v डैश का, तो ये आ गया। तो इसके लिए आइलर इक्वेशन क्या होंगी, u के लिए अलग से, v के लिए अलग से, तो डेल एफ अपॉन डेल u माइनस d अपॉन dx डेल एफ अपॉन डेल u डैश बराबर 0, मतलब y की जगह u यूज करेंगे पहले, फिर y की जगह v यूज करेंगे। तो 2 आइलर इक्वेशन में इन दोनों में वैल्यूज पुटअप करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल u निकालना है। तो डेल एफ अपॉन डेल u क्या आएगा इसका 2v, डेल एफ अपॉन डेल u डैश निकाले 2u डैश, इसी टाइप से डेल एफ अपॉन डेल v निकाले 2u, डेल एफ अपॉन डेल v डैश निकाले 2v डैश। पहली इक्वेशन में पुटअप करें, मतलब सेकेंड नंबर इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करें, तो क्या आएगा 2v माइनस डी अपॉन डी एक्स 2u डैश इक्वल टू 0। u डैश का x के रिस्पेक्ट u डबल डैश हो जाएगा, 2 कॉमन आके 0 में चला जाए तो v बराबर u डबल डैश आ गया। इसी टाइप से थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करें तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, u बराबर v डबल डैश। तो क्या आ गया, u डबल डैश बराबर v मीन्स u डबल डैश बराबर v आ गया। इससे क्या आ गया, v डबल डैश बराबर u। इसमें v की वैल्यू यहां से पुटअप करें u डबल डैश, v की जगह u डबल डैश रखें तो डबल डैश ऑलरेडी था, तो u की पावर 4 हो जाएगी इससे, मतलब इन दोनों फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से u की पावर 4 बराबर u हो जाएगा। तो यही आया, u की पावर 4 बराबर u से u की पावर 4 माइनस u बराबर 0, मतलब d की पावर 4 u अपॉन dx की पावर 4 बराबर u, मतलब d की पावर 4 माइनस 1 इंटू u बराबर 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, फैक्टर्स किए तो m की वैल्यू 1 माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, इसलिए u x क्या आ जाएगा, 1 और माइनस 1 है तो a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x, और प्लस माइनस आयोटा है तो a cos x प्लस b sin x होता है। तो इन्होंने a b c d की जगह c1 c2 यूज किए हैं, तो ux क्या आ गया, c1 e की पावर x इससे प्लस c2 e की पावर माइनस x माइनस 1 से, प्लस माइनस आयोटा से आ गया c3 cos x प्लस c4 sin x। हमें जो एक्सट्रीमल्स लाने हैं उसमें u और v दोनों चाहिए, और v क्या है हमारे पास, u डबल डैश, मतलब u का 2 बार डेरिवेटिव, इसलिए हमने ux का 1 बार डेरिवेटिव किया, फिर दोबारा फिर किया, जो u डबल डैश है वही हमारा vx है। तो इस टाइप से हमने ux 6 इक्वेशन से और 8th इक्वेशन से vx निकाल लिया। ux और vx निकालने के बाद हमें उन्होंने कंडीशंस प्रूव करने के लिए कहा है, उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है हमें साथ में। तो c1 c2 c3 c4 की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशंस जो गिवन है वो ये हैं, u0 बराबर 1, v0 बराबर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ux जो है उसमें x की जगह अगर 0 रख दें तो u की वैल्यू 1 यूज करेंगे पहले, फिर x की जगह पाई बाय 2 रख के u की वैल्यू 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुटअप करके हमारे पास x की वैल्यू 0 रखो इसमें, तो c1 e की पावर 0 1, c2 e की पावर 0 1, तो c1 प्लस c2 आएगा, c3 cos 0 1 हो जाएगा, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 और sin 0 0, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर u पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 2 रखो इसमें, उसकी वैल्यू 0,
x की वैल्यू पाई बाय 2 रख के इसमें ये 0 है तो इक्वल्स टू 0 e की पावर पाई बाय 2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 मतलब c1 e की पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 c3 cos पाई बाय 2 पर 0 c4 sin पाई बाय 2 पर 1 तो क्या आएगा c1 e की पावर पाई बाय 2 c2 e की पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस c4 बराबर 0 11 नंबर इक्वेशन आ गई। अब v की वैल्यू v0 बराबर -1 यूज करके v0 बराबर -1 इसमें यूज करेंगे मतलब x की जगह 0 रख के v बराबर -1 से ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर x की जगह पाई बाय 2 रखकर v की वैल्यू 0 रखने पर ये इक्वेशन आ जाएंगे। मतलब 9 से लेके 12 तक 4 इक्वेशन आ गई। 9 10 मिलती जुलती से हैं, 11 12 मिलती जुलती से हैं। तो 9th और 12th को अगर मैं सिंपल माइनस कर दूं, सिंपल अगर माइनस करें तो c1 और c2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 और 10 को देखो मैंने माइनस किया यहाँ पर, तो इससे हमारे पास c3 की वैल्यू 1 आ गई। इसी टाइप से 11 और 12 को सिंपल माइनस कर दे तो ये c1 c2 कैंसिल हो जाएगा तो c4 इससे क्या आ गया 0। मतलब c3 बराबर 1 आ गया और c4 0 आ गया। c3 बराबर 1 इसमें पुटअप कर दें और दोनों को अगर हम ऐड करें सिंपल तो c1 c2 में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी टाइप से इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें और c4 की वैल्यू 0 पुटअप कर दे तो c1 c2 में एक इक्वेशन आएगी। तो c1 c2 में इससे एक इक्वेशन, इससे c1 c2 में एक इक्वेशन, दोनों को माइनस करने पर हमारे पास c1 c2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस टाइप से c1 c2 c4 0 आ गए और c3 1 आ गया। c1 c2 c3 c4 की वैल्यू इस ux और vx में पुटअप करें तो हमारे पास ux आ गया cos x, vx आ गया माइनस cos x। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं, मतलब जो 4 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? हमारे पास ऑप्शन है u पाई बराबर 1, v पाई बराबर -1 एक्सट्रीमल्स होगा, या ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब ux vx की जगह, इसमें x की जगह देखो सब जगह पाई लिखा हुआ है। मतलब ux और vx में अगर हम पाई पुटअप कर दें और उसके बाद इनमें से देखें कौन सा रिजल्ट आएगा। मतलब पहले u पाई v पाई करके देखते हैं, ये आ गया तो ये आंसर सही है। फिर उनको सम करके देखें, उनका माइनस करके देखें, ये आ जाए तो ये सही है। इस तरह से चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो u पाई क्या आया? cos पाई की वैल्यू -1। इसी टाइप से v पाई क्या है? माइनस cos पाई होता है -1, ये माइनस ऑलरेडी है तो +1 आ गया। तो u पाई और v पाई को अगर हम सिंपल ऐड करें तो 0 आता है और दोनों को माइनस करें तो -2 आता है ना। तो u पाई प्लस v पाई की वैल्यू 0 आ रही है और u पाई माइनस v पाई की वैल्यू -2। तो देखिए क्या ऑप्शन आता है। तो इसमें u पाई की वैल्यू आ रही है -1 और v पाई की वैल्यू 1 और इनको ऐड करने वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा हमने जो सॉल्व किया। तो हम इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मतलब करने का तरीका वही है क्वेश्चन, सिर्फ इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आयलर इक्वेशन का लगेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल देखो कितने हैं। पहले 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब सेवरल अननोन फंक्शन के लिए तो जितने अननोन फंक्शन हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगी, आयलर इक्वेशन यूज होंगी और उनको सॉल्व करके हम एक्सट्रीमल्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ xt इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रल a to b 1/2 m x डॉट है बेटा, यहाँ पर x डॉट मतलब dx अपॉन dt है, माइनस सी एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, वेयर ए बी और सी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और x डॉट डी एक्स अपॉन डी टी लिखा ही हुआ है। देन द फंक्शन एक्स टी सेटिस्फाइड, मतलब एक्स टी उन्होंने कहा है कि इसका एक्सट्रीमल है इस फंक्शनल का। इसको सबसे पहले आई नाम दे दे फंक्शनल को, तो हमारे पास ये आई जो फंक्शनल है इसके एक्सट्रीमल एक्स टी है। तो एक्स टी क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करना है वही प्रूव करना है। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। इसमें एक्स टी उन्होंने कहा कि इसका एक्सट्रीमल है। सबसे पहले हमारा फंक्शनल आई है, इंटीग्रल a टू b 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर डी टी। सबसे पहले आप देखा करो जो आपका इसमें फंक्शन है वो क्या है, 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर है। इसमें t के रिस्पेक्ट इंटीग्रल है, आगे हमारे पास x के रिस्पेक्ट होता है। जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल है वो वेरिएबल तो उसके अंदर है ही, मतलब क्योंकि उसकी लिमिट्स भी गिवन है। मतलब t वेरिएबल है इसके अंदर, x वेरिएबल है और x डॉट है। 3 वेरिएबल हो गए, मतलब इसमें क्या है x, x डॉट और t। आगे हमारे पास क्या होता है x, y और y डैश। इसमें y और y डैश की जगह x और x का डेरिवेटिव है। मतलब जो हम आयलर इक्वेशन में y और y डैश यूज करते हैं जहां वहां x और x डॉट यूज करेंगे, जहां x यूज करते थे वहां हमारे पास t है। करने का तरीका वैसे ही है। तो हमारे पास f क्या हो गया, t x और x डॉट ये आ गया। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैट, क्योंकि आयलर्स इक्वेशन क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट बराबर 0। क्योंकि आयलर इक्वेशन क्या होती थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई की जगह हमारे पास एक्स है, वाई डैश की जगह एक्स डॉट और एक्स की जगह टी, तो डी अपॉन डी टी आ गया। तो इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स पुटअप किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट पुटअप किया, इसमें एक्स डॉट का टी के रिस्पेक्ट द्वारा किया तो एक्स डबल डॉट ये आ गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको एम एक्स डबल डॉट
प्लस 2cx बराबर 0 माइनस से मल्टीप्लाई करके x डबल डॉट को डी स्क्वायर लिख सकते हैं तो m इंटू डी स्क्वायर प्लस 2c इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m लैम्डा स्क्वायर प्लस 2c बराबर 0, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर माइनस 2c अपॉन m, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2c अपॉन m इंटू आयोटा, इसलिए xt क्या आ जाएगा। अगर आयोटा की फॉर्म में हो तो हम क्या कहते हैं, a cos x प्लस b sin x, ये कहते हैं, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है a इंटू कॉस, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है वो इंटू एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला ही होता है इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी है आपके पास। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या एक रिजल्ट आया, एम एक्स डबल डॉट प्लस 2cx बराबर 0, और हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें देखो एम एक्स डबल डॉट प्लस 2cx बराबर 0 ये रिजल्ट है, एम एक्स डबल डॉट माइनस 2cx बराबर 0 ये तो नहीं है हमारे पास, ये आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा ये नहीं आया, इसके अलावा ये आ चुका है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ux एंड vx सेटिस्फाइंग u0 बराबर 1, v0 बराबर माइनस 1, u पाई बाय 2 बराबर 0 और v पाई बाय 2 बराबर 0 आर द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल ये। अब देखो ये वाला फंक्शनल ही हमें पहले दे रखा था, उन्होंने कहा कि इस फंक्शनल के जो एक्सट्रीमल्स हैं ux और vx इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, इनमें से चेक करना है कि कौन सी एक्सट्रीमल्स इसके हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 du बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2uv इंटू dx, मतलब फंक्शनल f ऑफ uv ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, u डैश स्क्वायर, इसको v डैश स्क्वायर, uv और dx। कितने वेरिएबल हैं इसमें, u v x u डैश और v डैश, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल किया था सेम वही है, सेम फर्स्ट एग्जाम्पल है, बट इसमें ये कंडीशंस अलग हैं बस, है ना, लास्ट में कंडीशंस अलग हैं बस। तो सेम वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट एग्जांपल किया, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वही लिख दिया हमने, फिर डेरिवेटिव करके आयलर इक्वेशन में पुटअप। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया सारा, ये सारा सेम फर्स्ट एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो इसमें ux और vx हम निकाल चुके हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम है। आगे जो ऑप्शंस है उसमें फर्क है, तो देखो क्या थे ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है उसमें देखो u x और v x आए ना हमारे पास, इसमें u पाई बाय 4 और v पाई बाय 4 है, इसमें भी वही है, इसमें भी u पाई बाय 3 और v पाई बाय 3 है, मतलब x की जगह या तो पाई बाय 4 है या x की जगह पाई बाय 3 है। तो हम ux और vx में पाई बाय 4 और पाई बाय 3 रख के ऐड और माइनस करके देखते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट आते हैं। तो देखो u पाई बाय 4 प्लस v पाई बाय 4 किया, cos पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4 है ना, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, ये 1/√2 दोनों कट गए 0, फर्स्ट ऑप्शन भी यही है इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। u पाई बाय 3 माइनस v पाई बाय 3 किया, cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2 मतलब 1 आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 नहीं दे रखी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास u पाई बाय 4 माइनस v पाई बाय 4, वैल्यू पुटअप की √2, ये भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रही है और ये ऑप्शन भी हमें दे रखा है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।